क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को घुटनों पे ला दिया, उसके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वह धूम्रपान का आदी हो चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वही युवक बाद में महात्मा कहलाया? क्या गांधी जी सच में अहिंसा के पुजारी थे या उनके जीवन में कोई ऐसा राज छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही अनसुने तथ्य और घटनाएं बताने वाले हैं जो आपको चौंका देंगे। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण हिंदू परिवार में जन्मे मनमोहन दास करमचंद गांधी, जिन्हें आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। यही वजह थी कि गांधी जी के जीवन पर वैष्णव परंपराओं और जैन धर्म के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा। अहिंसा, आत्मसंयम और शाकाहार की शिक्षा उन्हें बचपन से ही मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका किशोरावस्था का जीवन इससे बिल्कुल अलग था? गांधी जी का बचपन जितना सरल था, किशोरावस्था उतना ही विद्रोही। एक समय ऐसा था जब वे धूम्रपान के आदी हो गए थे, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांधी जी के अंदर आत्मग्लानि तब आई जब उन्होंने अपने पिता की सेवा के दौरान अपनी बुरी आदतों की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने एक कागज पर लिखकर अपने पिता को अपनी गलती बताई। उनके पिता ने बिना कोई शब्द कहे सिर्फ आंसू बहाए और यही पल गांधी जी की आत्मशुद्धि की शुरुआत बन गई। उन्होंने ठान लिया कि अब वे जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लेंगे और सारी बुरी आदतों को त्याग देंगे। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ, जो महात्मा गांधी से 1 साल बड़ी थी। उस दौर में इतनी कम उम्र में विवाह सामान्य बात थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी को सच्ची जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया? गांधी जी अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई गए और फिर इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। उनकी माता इस फैसले से पहले चिंतित थी क्योंकि उन्हें डर था कि विदेश जाकर उनका बेटा अपनी संस्कृति और धर्म से भटक जाएगा। लेकिन गांधी जी ने अपने माता को वचन दिया कि वे न मांस खाएंगे, न शराब पिएंगे और न ही किसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होंगे। लंदन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 3 साल बाद बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और यहीं से उनके असली संघर्ष की शुरुआत हुई। एक बार जब महात्मा गांधी ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो एक गोरे अधिकारी ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया क्योंकि वे अश्वेत थे। इस अपमान ने उनके भीतर विद्रोह की आग जला दी और उन्होंने वहीं से रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। 1914 में महात्मा गांधी भारत लौटे। 4 वर्षों तक उन्होंने भारत की स्थिति का अध्ययन किया और महसूस किया कि अब समय आ गया है जब अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन चलाया जाए। इसी के बाद उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया और देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इसी दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भूनवा दिया। यह घटना गांधी जी के लिए एक निर्णायक मोड़ थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील की। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा निकाली। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने समुद्र किनारे पहुंचकर नमक बनाया और अंग्रेजों को चुनौती दी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी, जिससे ब्रिटिश सरकार बुरी तरह हिल गई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 30 जनवरी 1948 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। गांधी जी जब नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी के मुख से निकला अंतिम शब्द था, हे राम, और वे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए।
गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे कई वैश्विक नेताओं ने उनके विचारधारा को अपनाया। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि क्या हम उनके विचारों को सही मायने में अपना पाए हैं? क्या आज के भारत में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टाइमलेस इनसाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।